Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 3 of exercise 4.2. Question number 3 में क्या given है? Find the two numbers whose sum is 27 and product is 182. हमें यह कंडीशन गिवन है, टू नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए 182. तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर x, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x. तो सेकेंड नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर क्या होगा? दोनों के टोटल में से देखो, दोनों का टोटल 27 है, तो टोटल में से आप फर्स्ट नंबर को माइनस करोगे तो सेकेंड नंबर की वैल्यू आ जाएगी ना हमारे पास. तो 27 माइनस एक्स लिखना, x माइनस 27 नहीं लिखना, ये मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि इसमें दो नंबर का टोटल हमें पता है, तो जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से तो माइनस होगा. ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो? दोनों नंबर की प्रोडक्ट कितनी है 182. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 182. x को 27 से मल्टीप्लाई करोगे 27x, x को x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182. अब आप क्या करोगे? इस टर्म को आगे रखोगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x. अब ये टर्म हमारी लेफ्ट साइड में आ जाएगी, क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस 182 इज इक्वल टू 0. अब माइनस हम क्या करेंगे? थ्रू आउट कॉमन लेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के बाद आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वाली वो पॉजिटिव रहनी चाहिए. हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है. माइनस कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 27x, ये आ जाएगा 182. और नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस को ज़ीरो की तरफ ले जाओ, आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? फैक्टर करने होंगे. तो आपने फैक्टर सोचने, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 1 और लास्ट टर्म कितनी है 182. तो 1 को 182 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 182. अब हमें ऐसे टू फैक्टर्स चूज़ करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आई 182. अब देखो बड़ा नंबर आ गया, तो इसमें सोचने में आपको टाइम लगेगा. तो इसको आप बैठे रहने की बजाय क्या करोगे? इसके इस तरह से छोटे छोटे फैक्टर कर लो, जिससे आपको कुछ क्लू मिल जाएगा कि फैक्टर्स क्या आने वाले हैं. अब मैं देखो, ये सबसे पहले किससे डिविजिबल हुआ है? 2 पे. 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2. इससे आपको ज़रूर टर्म मिलेगी, कौन सी होनी चाहिए? दो टर्म ऐसी. ये अब नेक्स्ट किस पे जाएगा? 13 7 ज़ा 91 होता है ना, 7 पे कर दो, यहाँ आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 13. अब हमारे पास ये टोटल ये 3 टर्म है, 2 17 14, सॉरी 2 7 और 13. आपके पास ये 3 टर्म है, इन्हीं को आपने अरेंज करना है, मतलब 2 पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई आपकी ये है. अब मल्टीप्लाई तो आप तीनों की भी करोगे यही आएगा, क्योंकि उसी के फैक्टर हैं. ठीक है, अब आपने इसको 2 टर्म में, क्योंकि दो ही फैक्टर लेते हैं ना, उनकी मल्टीप्लाई पॉजिटिव चाहिए, तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव चाहिए, दैट मीन्स या तो दोनों टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए या दोनों नेगेटिव होनी चाहिए. फिर आओ मिडल टर्म की तरफ, देखो 27 चाहिए उनको ऐड करके, दैट मीन्स दोनों टर्म माइनस की चाहिए हमें. तो मुझे किस तरह से अरेंज करना पड़ेगा? देखो, अगर हम 2 और 7 को मिला दें, ठीक है, 2 और 7, ये आ जाएगा 14 और एक 13 है, एक पेयर ये ले लो. तो 14 माइनस 13 कितना आ जाएगा? माइनस 27. इनकी मल्टीप्लाई करोगे बट नेचुरल है 182 आएगा. मत आपने यहीं से पेयरिंग करनी होती है, इससे हमें टर्म मिल जाती है. कैसे इसका ऑर्डर बनाएं? जब भी आपके पास फैक्टर नहीं मिल रहे तो इस तरह से करो फैक्टर और उनको अरेंज करो. तो दोनों टर्म आपकी माइनस में होने वाली हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? माइनस 14 माइनस 13 कितना आएगा? 182. ठीक है, तो मुझे टर्म मिल चुकी है, माइनस 14 माइनस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182. फैक्टर पता लगाने के बाद हमें क्या करना होता है? जो मिडिल टर्म के साथ अप्लाई होता है वही लगाना होता है. और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पेयरिंग. पेयरिंग करोगे, ठीक है,
और फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 14 माइनस 13 कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 14 एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब ईच फैक्टर को आपने क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है, एक्स इज इक्वल टू 14। ऐसे ही एक्स माइनस 13 को 0 के इक्वल रखो, एक्स इज इक्वल टू 13 आ गया। अब देखो हमारे दोनों ही आंसर पॉसिबल हैं। अगर आप फर्स्ट एक्स की वैल्यू इफ़ एक्स इज इक्वल टू 14 देन सेकेंड नंबर क्या आएगा, 27 में से 14 माइनस करोगे 13 आ जाएगा। तो दोनों ही यहाँ आंसर आपके पॉसिबल है। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 14 देन सेकेंड नंबर क्या आएगा, 13। इफ़ एक्स इज इक्वल टू मीन्स फर्स्ट नंबर 13 है, देन सेकेंड नंबर क्या आएगा, 14 आ जाएगा। 27 में से आप 13 माइनस करोगे तो 14 आ जाएगा। ओके, तो दोनों ही आंसर पॉसिबल है। इफ़ फर्स्ट नंबर 14 तो सेकेंड 13 आ रहा है, इफ़ फर्स्ट नंबर 13 तो सेकेंड 14 आ रहा है। ये आंसर दोनों ही ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है जो लगातार हो, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको ऐसे 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिसके स्क्वायर का सम कितना आए, 365। तो एक्चुअल नंबर तो हमारे पास नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर लेते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, और सेकेंड क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, एक्स प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना है, 365। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर फर्स्ट मैंने फाइंड आउट कर लिया, सेकंड भी। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनका स्क्वायर का सम करो। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर उनका सम करना है, और किसके इक्वल है, 365 के। अब आपको क्या करना होगा, सेकेंड एक्सप्रेशन में a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉलो करनी होगी। वो क्या होती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। अब इनको अरेंज करो, सारी टर्म को एक साइड लेके आओ। 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 365 में से प्लस 1 गए, कितना आएगा, माइनस 364 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। 2 देखो ये पूरा का पूरा इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या आता है, अब इसके फैक्टर करो। इसमें भी सेम वही टर्म है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 है, लास्ट टर्म कितनी है, 182। अब माइनस लास्ट टर्म कितनी है, माइनस 182। आपको मल्टीप्लाई माइनस में चाहिए, तो मल्टीप्लाई तो देखो माइनस में आ ही जाएगी। दोनों में से एक टर्म आप क्या लोगे, फैक्टर लोगे। देखो फैक्टर वही रहेंगे, 182 चाहिए, तो फैक्टर आपके वही रहेंगे, 2 7 13 यही आएंगे ना। तो दैट मीन्स 13 14 ही है। तो 13 14 को आप अरेंज करो, तो आपको यहाँ प्लस का 1 चाहिए। तो अब एक टर्म पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, एक नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ माइनस में है। ठीक है, तो आपने बिगर टर्म को प्लस का लेना, बड़े वाली टर्म को प्लस का ले लो। क्या आ जाएगा, 14 ले लो प्लस का और 13 ले लो माइनस का। 14 मल्टीप्लाई माइनस 13 कितना आएगा, माइनस 182, और 14 में से 13 माइनस करोगे प्लस का 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x
-13x। ये पता लगाने के बाद आपने मिडल टर्म जो लगा होता है वही टर्म हमें ये लगानी होती है, ठीक है। -182 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। x कॉमन, x प्लस 14 -13 कॉमन, माइनस भी कॉमन आ रहा है तो अंदर वाली टर्म का साइन क्या होगा, चेंज होगा, +14 इज इक्वल टू 0। अब ये एक पेयर आप बाहर करो, x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13। इसके बाद क्या करना है, ईच फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे। तो x इज इक्वल टू x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -14। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 13 आ गया, ठीक है। दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं। पहले फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल रखा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू माइनस में आई है -14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 13। अब यहाँ देखो, हमें जो सपोज किया था, हमारा इंटीजर जो होना चाहिए ना पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू जो आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए। तो हमारे पास दो जो आंसर आए हैं, जो नेगेटिव आंसर आया तो वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यहाँ लिखोगे नॉट पॉसिबल। सो वी टेक फर्स्ट इंटीजर, क्या लोगे, 13। फर्स्ट इंटीजर क्या होना चाहिए, फर्स्ट इंटीजर 13 और सेकंड क्या होगा, x प्लस 1 मीन्स 13 प्लस 1 14। तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, थर्टीन प्लस 1 14 आ गया। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड द अदर टू साइड्स। अब देखो, जब एल्टीट्यूड की बात आती है तो दैट मीन्स राइट ट्रायंगल बनानी होगी। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, देखो राइट ट्रायंगल की बात आ रही है, हमने राइट ट्रायंगल बना दी। इस ट्रायंगल का नेम भी दे दो ABC। एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर, ओके। इस एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से। बेस आपका BC, उसको हम एक्सपोज कर ले तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x माइनस 7। और साथ में हमें क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर राइट कर देते हैं, यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिख दो। जब एक वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सारी वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में होंगी। फाइंड द अदर टू साइड्स, देखो 3 साइड्स हैं, एक साइड की वैल्यू तो एक्चुअल वैल्यू गिवन है, अदर टू साइड्स के लिए आपको पहले x निकालना होगा। तो नेचुरली है एल्टीट्यूड की वैल्यू मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। तो सपोज कर लेते हैं, लेट बेस इज इक्वल टू x, then altitude perpendicular, ये स्पेस x है तो एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, x माइनस 7 होगा क्योंकि इसे 7 सेंटीमीटर लेस है। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर। देखो, जब भी राइट ट्रायंगल का केस आता है ना, हमें इक्वेशन बनानी है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होगी। तो यहाँ लिखोगे, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर मीन्स एल्टीट्यूड कितना हुआ, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, x स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर। और 113 का स्क्वायर कितना आएगा, 169। x स्क्वायर कितना हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x 169। अब सारी टर्म को हम एक साइड पर लेके आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 में से 49 गए
कितना आएगा -120 इज इक्वल टू 0। अब आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना आएगा ये 60। 2 को भी 0 के नीचे ले आओगे, 0 पॉइंट समथिंग कितना होता है 0 ही होता है। अब हमारे पास मेन इक्वेशन आ चुकी है, इसे सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना है 1, लास्ट टर्म हमारी कितनी है -60, तो आप फैक्टर करो क्या आएंगे x माइनस, हमें ऐसे 2 टर्म लेनी है जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आए -60। तो 12 5 से 60 होता, छोटे से फैक्टर हैं, 12 में से 5 माइनस करोगे 7 आ जाएगा। माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन x माइनस 12, 0 के इक्वल रखोगे x माइनस 12 x प्लस 5। अब क्या करोगे नेक्स्ट, इस टर्म को 0 के इक्वल रखो, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 12, ठीक है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई -5। अब ये x क्या था, साइड थी, ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब क्या करोगे नेक्स्ट, तो x हम क्या सपोज करके चले थे बेस, तो बेस आपका कितना हुआ 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड क्या होगा 12 माइनस 7 5, बेस हम 12 सेंटीमीटर लेंगे, एल्टीट्यूड कितना होगा 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। तो अदर 2 साइड्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, थोड़ा स्टेटमेंट इसकी लेंथी है, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना तभी आपसे इक्वेशन बन पाएगी। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री जहाँ पर छोटी सी इंडस्ट्री है, जहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल रेडी होते हैं, वो क्या करती है कि सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल का मतलब जो मिट्टी के खिलौने वगैरह जो होते हैं वो प्रिपेयर करती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब एक दिन चेक किया गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट का मतलब एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, was 3 more than twice the number of article produced on that day। मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, जो बीच वाली लाइंस हैं इसमें एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला भी बना, वो कितनी है 3 more than twice the number of article produced on that day, ठीक है। जितने उस दिन आर्टिकल बने उसका ट्वाइस करो और उसमें 3 ऐड करो तो आपको एक आर्टिकल की कॉस्ट मिलेगी। और नेक्स्ट क्या है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, मतलब किसी दिन चेक किया गया कि टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन जितने उसने आर्टिकल बनाए उन सब की टोटल कॉस्ट कितनी है 90, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल। तो हम सपोज करेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, किसी एक दिन वेरीफाई ऑब्जर्व किया गया, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट कैसे आएगी, ये आपको यहाँ गिवन है ना, उसी के बेस पे आपको कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या आएगी 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। पहले आपने इसका ट्वाइस करना है और उसमें 3 मोर कर दोगे, मीन्स ऐड कर दोगे, तो आपके पास एक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या दी गई है, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इफ़ टोटल कॉस्ट कितनी है 90। अब देखो मुझे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल, ऐसे निकालोगे ना, ठीक है ना। और टोटल कॉस्ट कितनी है 90,
और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी है वो 2x + 3 और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं वो x हैं। तो हमारा इक्वेशन का बेस बन गया। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन आ जाएगी। 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2x² + 3x। अब ये सारी टर्म्स, अब ये इस टर्म को ना अब इधर लेके आओ ताकि आपकी x² वाली टर्म पॉजिटिव रहे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 2x² + 3x - 90 = 0। नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं इसे। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 90 = 0। अब आपने क्या करना है 2 को -90 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आया -180। अब हमें ऐसे 2 फैक्टर्स चूज़ करें जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आए -180। तो अब 180 के फैक्टर लो, अब मल्टीप्लाई तो माइनस की एक टर्म ले लेंगे। पहले हमें पेयरिंग तो पता चले, पेयरिंग निकालने का जब आपको नहीं पता चल रही बड़ी टर्म है, सबसे छोटा सबसे इजी वे क्या है, इस तरह से आप फैक्टर करोगे। 2 9 × 18, अगर अगेन ये क्या आ जाएगा 2 से डिविजिबल है 45 हो गया। अब ये 3 से है 15 हो गया। अब पॉसिबल लग रहे हैं 2 2 = 4 4 3 = 12 और 15 का पेयर बनेगा क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई तो यही आएगी और इनका डिफरेंस, क्योंकि एक फैक्टर आपको माइनस का लेना है, इनका डिफरेंस हमें 3 चाहिए, प्लस में 3 चाहिए। तो प्लस का 15 लेंगे और 12 क्या ले लेंगे माइनस का। इनकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस में 180 आ जाएगा और 15 में से 12 गए 13 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर राइट करते हैं और ये आपने मिडिल टर्म के रिप्लेस में लिखने होते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट एंड लास्ट आपकी एज इट इज़ रहेगी। प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 = 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है पेयरिंग करने का। टू को ओनली x कॉमन आएगा यहाँ पर और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या आएगा 2x + 15। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कितना कॉमन आएगा हमारे पास 6 कॉमन आएगा ओनली -6। 2x प्लस, यहीं से पता चल जाता है ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म आपकी सेम बचनी चाहिए। देखो मुझे 2 यहाँ रखना है तो नेचुरली 6 कॉमन निकालना पड़ेगा, माइनस तो लेना ही है। तो -6 2x + 15 6 × 90 होता प्लस 15 हो जाएगा। और ये जो पेयरिंग ये है ना ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म, ये आपकी सही सेम होनी चाहिए। तो सही फैक्टर की पहचान यही है। तो जो सेम आ रहे हैं पेयर उन्हें वंस टाइम राइट कर लेते हैं 2x + 15 × x - 6। अब हम क्या करेंगे ईच पेयर को 0 के इक्वल रखेंगे। 2x = -15, x की वैल्यू क्या आई -15/2 और सेकंड वैल्यू क्या आएगी x - 0 x - 6 = 0 x = 6। और देखो x हम क्या सपोज करके चले थे नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, काउंटिंग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ही फ्रैक्शनल हो सकती है। अब कोई भी चीज़ आप लेते हो ये थोड़ी कहोगे मैं माइनस की चीज़ें लेके आया, -5 लेके आया, और ना ही फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। तो ये कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इस आंसर को हम लिखेंगे जो -15/2 है, ये नॉट पॉसिबल है। सो वी टेक x = 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आए 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आएगा, वो क्या था 2x + 3, 2x के रिप्लेस में क्या रखोगे 6 + 3, 6 2 = 12 + 3 रुपीज़ कितना आया ये 15 आया। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।